अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। इस वक्त जब मुल्क की अशरफिया बशमूल अहम अक़दारों के सरबराहान अपनी दौलत और ताकत में इजाफे के सिवा कुछ नहीं सोच रहे और डिफॉल्ट रिस्क फैक्टर जो है वो तकरीबन 90% से ज्यादा तक पहुंच चुका है, इन हालात में पाकिस्तान की हर अहम और गैर चीज जो है दांव पर लग चुकी है। और माशाल्लाह हम लोगों ने दुश्मन भी कोई छोटे मोटे नहीं रखे हुए हैं, बल्कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका जैसे शातिर और ताकतवर मुल्क जो है हम लोगों के दुश्मन हैं। और सबसे अहम चीज मेन स्ट्रीम मीडिया का इंतहाई नामुनासिब किरदार है, जो इन हालात में इन खतरात को उजागर करने के बजाय अपने लफाफों की फिक्र में है। तब इन हालात से निकलना अगरचा तकरीबन नामुमकिन है, बल्कि ये कह लें कि फिर भी पाकिस्तान में आखिरी दम तक लड़ने वाला सिर्फ एक शख्स है और वो है इमरान खान। अल्लाह करे पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहे। अल्लाह करे कि इमरान खान के बिना भी कोई इस मुल्क को बचाने की ताकत और जज्बा रखता हो, लेकिन इन हालात में शायद मुल्क का नाम तो रहे, लेकिन पाकिस्तानी जो कौम का आजाद रहना किसी मोर्चे से कम नहीं होगा। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं जैसे 1971 में थी। हालात उस वक्त से ज्यादा खतरनाक हैं। चिंगारियां ही चिंगारियां हर तरफ सुलग रही हैं, किसी भी वक्त शोला बन सकती हैं। तब लीडर्स ही इस आग को जो है वो दरिया किनारे लेके जाके बुझा सकते हैं, लेकिन अब मुल्क को बचाने के लिए कौन कूदता है और इस आग को बुझा सकता है, ये क्योंकि अब इस वक्त एक सवाल ही बन चुका है ये बस। लेकिन फिर भी इमरान खान अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1971 में अगर मजीब को मना लेते और मशरकी पाकिस्तान संभालने के लिए इख्तियारात भी दे देते तो 1 लाख के लश्कर को वहां ना भेजना पड़ता। इमरान खान अक्सर अमरीकियों की एक कहावत दोहराते हैं कि वो ये कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। अब लंच की अदायगी करने का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि कल का इमरान खान का मीशियत पे खिताब और प्लान वाजे कर रहा था कि ये एक जीते हुए और फातेह हुक्मरान का खिताब प्लान है। 2-3 चीजें वाजे थी और हमारी खबरों की तस्दीक कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का मुकम्मल कंट्रोल है सियासत और मुल्की मामलात पे, और इनकी ही मशावरत चल रही है। हर जगह अपोजिशन में बैठा बंदा इस इत्मीनान से बात कर ही नहीं सकता जैसे इमरान खान कर रहे थे। माशाल्लाह, एक तो इस वक्त इनका सदारती निजाम से मुतल्लिक बयान देना, इसके फायदे बताना और आगे जाकर इसका निफाज करना भी हमारी खबरों की तस्दीक थी कि मामलात तय हो चुके हैं। दूसरा, इन बातों से साफ वाज़ेह था कि इम्पोर्टेड तसल्लुत नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले हफ्ते तक बरकरार रह सकता है। बरतानवी हाई कमीशन और रमीज राजा का इमरान खान से जमान पार्क लाहौर में मिलना और क्रिकेट मैच पे बात करना कि आप इधर होंगे, इस यानी कि ऐसा यानी कि मैच हो सकता है, तो यह साबित करता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया जानती है और मानती है कि मुल्क का कंट्रोल इमरान खान के ही हाथ में है। वरना ये मुलाकात तो वजीर आजम और वजीर दाखिला से बनती थी। बहरहाल मैच के सिलसिले में इमरान खान ने यकीन दहानी करवाई कि आप मैच करवाएं, कोई रुकावट या बदमज़गी पीटीआई की तरफ से नहीं होगी। आर्मी चीफ सेक्रेटरी पे शहबाज शरीफ को हदायत दी गई है कि नवाज शरीफ की तरफ से कि मुशर्रफ वाली मशक को दोहराया जाए। जनरल बाजवा को 25 या 26 को हटाकर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए और मुल्क से भाग निकलो। इस वजह से जाती दौरा प्लान किया गया है। अगर हालात कंट्रोल ना हुए तो वहां से कहीं और भागना
आसान होगा, मगर इसकी इत्तला मिलते ही आर्मी चीफ वजीर आजम ऑफिस आया, मुलाकात की वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला और वजीर दफा और मलक अहमद खान से। यानी कि खबर जराये के मुताबिक मिली है कि वहां काफी डांट पिलाई की गई है और शटअप कॉल के साथ कहा गया कि पहले समरी साइन करो फिर मुल्क से जाओ, या हुकूमत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पे शहबाज ने हंगामी का बिना अजलास बुला लिया। खबर यह है कि साइन होते ही कुछ इत्तेहादी साथ छोड़ देंगे, हो सकता है इस वजह से मुस्तफी हो जाएं। और एक खबर यह भी है कि इंपोर्टेड अब चाहती है कि इसे तो कुछ मिलना नहीं तो मार्शल्लाह ही लग जाए, मगर हम समझते हैं कि मार्शल्लाह के हालात नहीं है, मार्शल्लाह अवामी सपोर्ट के बगैर नहीं आ सकता। अगर हुकूमत मुस्तफी होगी तो बाजवा काम जारी रखेंगे। खबर है कि फेस सेविंग के लिए 1-2 दिन में समरी साइन की खबर आ जाएगी। बहरहाल अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह करे जो भी हो बेहतर हो। अभी साजिशें रुकी नहीं है, बल्कि इमरान खान की जिंदगी को भी शदीद खतरात लाहिक हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जिस दिन खान पे यह हमला हुआ उसी दिन कह दिया था कि अब बुलेट प्रूफ नहीं बल्कि बम प्रूफ गाड़ियां और बम प्रूफ इमरान को सफर करना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान और इमरान खान और तमाम कौम पे रहम फरमाए। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं। बेयकीनी इस कदर बढ़ चुकी है कि ना लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे यकीन है, ना किसी के असासे जाहिर होने की तरफ ध्यान है। एक ही खौफ खाया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि नवाज को लंदन से भागना पड़ा और वो गुमनाम जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गया। शहबाज जो मुल्क से भागने की कोशिश में है, जबकि कुछ वुज़रा तो 4 दिसंबर तक मुल्क में नहीं होंगे। इसीलिए खामोशी को आफियत जानते हुए खामोश रहना पड़ रहा है, मगर अंदर की आग और दोस्तों की मोहब्बत फिर बोलने पे मजबूर कर देती है कि हालात कुछ भी हों दोस्तों, हम मायूस नहीं होंगे। और आपको ये चीज भी बताता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ इन लोगों ने हिकमत अमली भी बनाई हुई है, क्योंकि ये इशारतन काफी सारी बातें अगर इनको जोड़ें तो रिजल्ट सामने आते हैं कि देखें कि मेजर आदिल राजा के बकौल पिंडी में खान साहब पर हमले का मंसूबा है। असला और बारूद दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, नाम बलोच कौम परस्तों का लिया जाएगा और जुम्मेदारी राह पर डाल दी जाएगी। जो है हमारे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि इमरान खान को मुल्क दुश्मन एजेंसियों से खतरा है। तो पूरी मंसूबाबंदी लगता है कि ये कर चुके हैं। आप देखें कि इमरान रियाज खान के बकौल कि खान साहब पर लाहौर में भी हमले का मंसूबा था, लेकिन वहां भरपूर हिफाजती इंतजामात की वजह से नाकाम हो गया। अब पिंडी में हमले की कोशिश है। पिंडी में कायद मिल्लत लियाकत अली खान को शहीद किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी यही निशाना बनाया गया। पिंडी के लोगों के ऊपर अब यानी कि नजरें हैं और पिंडी के लोगों पे बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी आ चुकी है कि किसी भी मशकूक किरदार को वो इग्नोर मत करें, सब तरफ नजर रखें और फौरी पुलिस को मुतला करें। खान साहब की सिक्योरिटी टीम को भी मजीद यानी कि मजबूत होना चाहिए ताकि वो हर तरफ इस चीज को देखें और नजर रखें। बाकी मुस्लिम लीग नून के जो लंदन के तर्जमान तस्नीम हैदर शाह ने एक रोज की खामोशी के बाद अपनी दूसरी कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ पर एक बार फिर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि मुझे और खानदान को कत्ल करने की धमकी आमेज फोन कॉल आ रही हैं। उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट तो सिर्फ प्यादा हैं, असल में मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के तस्नीम हैदर ने कहा कि मुझे और खानदान को कत्ल करने की धमकी आमेज फोन कॉल आ रही हैं। सीनियर नून लीगी क़यादत की जानिब से
इनसे मौकफ से पीछे हटने के लिए राब्ता किया गया है, लेकिन मुझे फांसी लगा दी जाए या जेल में डाल दिया जाए तब भी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान हमले की JIT ने राब्ता करके इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जबकि आज वीडियो लिंक के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने आज बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। लीगी रहनुमा ने दावा किया है कि उन्होंने नासिर भट्ट को नायब सदर बनवाया था। इमरान खान कत्ल साजिश का हिस्सा बनने पर नासिर भट्ट ने मुकदमात खत्म कराने का वादा किया। इसने कहा कि काम हो जाएगा तो एक त्यारे में नवाज शरीफ के साथ वापस जाएंगे और पाकिस्तान पहुंचने पर पुलिस कुछ नहीं करेगी। लीगी रहनुमा ने कहा कि मैं वो हूं जो बेगम कुलसूम नवाज की मैयत अपने हाथों से अस्पताल से बाहर लेकर आया था। तर्जमान नून लीगी की तकरीरी का नोटिफिकेशन वकील के पास है, अदालत को दिखाएंगे। तस्नीम हैदर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कहने पर कभी कत्ल नहीं किया। नवाज शरीफ तो यूरोप फरार हो गया है, मैं तो पाकिस्तान में वांटेड हूं। ये लोग तो लंदन में भी वांटेड हैं। दफ्तर के अंदर नवाज शरीफ का चेहरा और लोगों के सामने और अब तो लगता है कि इस यानी कि इन खानदानों की जो है अजारादारी अब खत्म होने के नजदीक है। अगर अब भी खत्म ना हुई तो फिर समझ लें कि फिर कभी खत्म नहीं हो सकती है। खैर, इमरान खान ने कहा कि सदर आरिफ अलवी जो है वो मेरे साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि हम तकरीरी की समरी से मुतल्लिक सदर से राब्ते में हैं और वो तैनाती की समरी पर मुझसे मशवरा करेंगे। इनका मजीद कहना था कि अहम तकरीरी पर वजीर आजम एक मफरूर के पास पूछने के लिए जाता है। मैं तो अपनी जमात का सरबराह हूं तो सदर मुझसे जरूर बात करेंगे। एक दिन पहले वजीर आजम हाउस को आर्मी चीफ की तैनाती की समरी मौसूल हुई और किसी भी वक्त इस समरी पर फैसला मुतवक्के है। तो ये भी बताता चलूं कि योम दफा और शोहदा की तकरीब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियासी मामलात में फौज की मुदाखलत का एतराफ किया, तो दूसरी जानिब एक बार फिर आइंदा इस मुदाखलत से दूर रहने का ऐलान भी किया। आर्मी चीफ के इस बयान को गलतियों का एतराफ करार देकर काबिल तहसीन एकदम कहा जा रहा है। आर्मी चीफ के इस बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए आसमा शहराजी ने कहा कि इस वक्त पर यह बात ना करते तो ज्यादा मुनासिब था। आसमा शरी मजारी कहती हैं कि 71 में जो उन्होंने तकसीम की नाकामी सियासी लोगों पर डाल दी, तो मेरे ख्याल से यानी कि फैक्चुअली भी इस पर बहुत सारे एतराजात मौजूद हैं, क्योंकि जनरल अय्यूब के दौर और इसके बाद से जो पॉलिसीज रही और वन यूनिट का फॉल ऑफ बंगाल और फॉल ऑफ मशरकी पाकिस्तान की सूरत में निकला था, यह मिलिट्री की नाकामी समझी जाती है। और इस पर बड़े बड़े कॉलम निगारों ने लिखा है कि तारीखी तौर पर जो है ये गलत है, इस तरह इस मौके पर इसको बयान करना भी मुनासिब नहीं था। आसमा शराजी ने कहा कि मुदाखलत की बात है तो पाक फौज को इस बात का एहसास है और इनको ये बात समझनी चाहिए कि इनको सियासत से बालातर होकर बैरक्स में रहना चाहिए, यही इनका आईनी किरदार है। आर्मी चीफ ने खिताब में यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी जाती अना को एक तरफ रखकर मुल्क को दोबारा जो है स्टेबल करें और मुल्क को किसी अच्छी तरफ लेकर जाएं और इस वक्त के बहरान को निकालना बहुत जरूरी है। और अब देखते हैं कि आगे क्या लायामल होता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।